श्री गोविंद अग्रवाल की पुस्तक राजस्थानी लोक कथाओं में से कहानी दुनिया स्वागत की है। वाचक और प्रस्तुतकर्ता गोविंद त्रिवेदी। सेठ बूढ़ा हो गया तो घर में उसकी कोई पूछ नहीं रही, क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति पहले ही अपने बेटे और बहुओं को दे चुका था। उनका पोता दो वक्त आकर उसे रूखी सूखी रोटी दे जाया करता था। अपनी युवा अवस्था के दिनों को याद करके सेठ कभी कभी रो पड़ता था। एक सुनार सेठ का मित्र था। एक दिन सुनार सेठ से मिलने आया तो सेठ ने उसको अपनी सारी कष्ट व्यथा सुनाई। सुनार ने कहा, सेठ जी, आजकल ये दुनिया का दस्तूर हो गया है। आपके पास कुछ हो तो मैं आपका कष्ट जीवन भर के लिए मिटा सकता हूं। सेठ ने कहा, मेरे पास और तो कुछ नहीं, कानों की ये दो मुर्कियां हैं। सुनार ने वे मुर्कियां सेठ से ले ली और कहा, मैं कल परसों फिर आऊंगा। सुनार ने 4 रुपए के मोटे टके बाजार से खरीदे और उन पर सोने का पानी चढ़ा दिया। अब वे पैसे सोने की मोहरों जैसे लगने लगे। सुनार उनको लेकर सेठ के पास गया और उसने सेठ को युक्ति बताई। सुनार की युक्ति सेठ को भी जच गई। दूसरे दिन सेठ ने देखा कि उसका पोता रोटी लेकर आने वाला है, तो सेठ उन मोहरों को छुपाकर धीरे धीरे गिनने लगा। लड़का आया तो सेठ ने मोहरों को छुपा लिया, लेकिन लड़के से यह बात छुपी नहीं रही। उसने जाकर अपनी मां से कहा कि दादा के पास तो बहुत सारी सोने की मोहरें हैं। उसकी मां ने भी एक दिन छुपकर ससुर को मोहरें गिनते देख लिया। अब सेठ के दिन फिर गए। उसकी खातिरदारी होने लगी। नहाने के लिए गर्म पानी आने लगा। रोटी भी घी शक्कर से मिलने लगी। सेठ का पोता आकर दिन में 4 बार पूछने लगा कि दादाजी, आपको क्या चाहिए। सेठ की शेष जिंदगी आराम से कट गई। वो परलोकवासी हुआ तो उसकी अर्थी बड़े शानदार ढंग से निकाली गई और मृतक के सारे क्रियाकर्म अच्छी तरह से किए गए। लेकिन जब सेठ का खजाना खोला गया तो घर वालों को बड़ा अफसोस हुआ कि उसके खजाने में सिर्फ सोने का पानी चढ़े हुए 4 रुपए के पुराने टके थे।